चलिए जी, देखिए प्लीज। हमारी ईमेल थी बेटे, इधर रजिस्टर को जरा खोलो अपने को और सामने देख लो मैं क्या कर रहा हूँ। डियर आलिया, व्हाट अट्रैक्शन कैन ब्रिंग ऑल ऑफ दोज हु हैव डिफरेंट लाइकिंग्स। पहला सेंटेंस मुझे को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा। प्लीज काम पे तवज्जो। आई काइंड ऑफ डिड नॉट लाइक दी स्टार्ट। मुझे स्टार्ट कोई अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या कहना चाह रही है अभी। यही चाहिए होता है कि पता ही नहीं लगे क्या कह रही है। अच्छा जी, मैंने ऐसा कहा कि पता ही नहीं लगे बिल्कुल क्या कह रहे हैं? कि मैंने कहा इंटरेस्ट डेवलप करना होता पहले। मतलब मुझे इनके सेंटेंस की कोई खास सेंस नहीं बनी। What attraction can bring all of those who have different likings। शायद वो कहना चाह रही हैं कि जब लोगों की लाइकिंग्स डिफरेंट होती हैं तो कोई एक चीज कैसे उनको अट्रैक्ट कर सकती है। तो शायद उनका सवाल ऐसे फ्रेज Yes. होना चाहिए था। हाउ कैन वन थिंग अट्रैक्ट ऑल व्हेन ऑल हैव डिफरेंट लाइकिंग्स। मे बी ये वो कहना चाह रही थी, तो यही उनका सेंटेंस होना चाहिए था। खैर, ये सेंटेंस तो व्हेन यू डोंट हैव अ गुड स्टार्ट, जब एक गुड स्टार्ट ना हो आपके पास, तो फिर आपका राइट अप आगे भी अच्छी तरह से मार्क नहीं मिल ले पाता। क्या बात है? काम कर लें। माई न्यूएस्ट फ्रेंड वॉज ऑलवेज द ऑड वन आउट। माई न्यूएस्ट फ्रेंड वॉज ऑलवेज द ऑड वन आउट। माई न्यूएस्ट फ्रेंड जो है वो थोड़ी स्ट्रेंज है बाकियों से। द थिंग दैट माई माइंड इज कैचिंग ऑन इज के न्यू भी है, तो हाउ डू यू नो ऑलवेज ऑड वन आउट थी। अच्छा, मैं लेकिन इसको गलत इसलिए नहीं कह रहा, शायद आगे जाकर उन्होंने बताया हो कि ये बच्ची ने बताया मुझे कि मैं हमेशा से स्ट्रेंज थी। मतलब न्यू भी है और ऑलवेज का भी, तो काइंड ऑफ कंफ्लिक्टिंग सी दो बातें आ रही हैं। मे बी कोई आगे एक्सप्लेनेशन इसकी हो। सर बोर्ड पे देखना है सर। कोशिश करनी है कि इधर ध्यान रहे, पता लगे हम कैसे लिख रहे हैं। सो टुडे, यहाँ सेंटेंस खत्म हो जाता है शायद, तो फिर यहाँ टी कैपिटल होना चाहिए टुडे, और यहाँ कॉमा आना चाहिए। शी कोमा एंड हर है सर। फैमिली। ये कोमा है सर। बेटा तो मेरी बात गौर से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, और फिर उसके बाद कुछ इंटरप्शन करो। मैंने जहां अंडरलाइन किया मैं वहां कह रहा हूँ फुल स्टॉप होना चाहिए, कॉमा नहीं होना चाहिए। और टुडे का टी में कह रहा हूँ कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद कॉमा होना चाहिए। दैट मीन्स आपने जो कॉमा डाला वो गलत डाला है। क्यों गलत डाला ये आप पूछ सकती हैं। तो गलत इसलिए डाला कि एक सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाए तो हम उस सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं। कैसे पता लगा कंप्लीट सेंटेंस हो गया? एक बात पूरी कन्वे हो गई ना। अब न्यू बात शुरू हो गई है ना। अब बात न्यू शुरू हो गई है कि पुरानी चल रही है? ये बात खत्म हो गई ना कि वो ऑड वन आउट है हमेशा से। टुडे की बात आ गई ना, पहले की बात खत्म हुई तो नए की बात आई, तो फिर न्यू बात शुरू होगी। टुडे शी एंड हर फैमिली वर गोइंग आउट टू अ विजिटर अट्रैक्शन। वो कोई सेंस ही नहीं बनी सेंटेंस की। डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। पता नहीं उन्होंने क्या अब मैंने गैस करना है कि उनके जहन में ये सेंस बन रही थी। आई एम सॉरी, एग्जामिनर तो गैस नहीं करेगा। एग्जामिनर ने ये नहीं देखना आप क्या कहना चाह रहे थे। एग्जामिनर को इस बात से गर्ज नहीं है कि आपकी शक्ल कैसी है, आपका क्लास में टेस्ट कैसे होते थे, आप अपने टीचर की गुड बुक्स में थे कि नहीं, आप हार्डवर्क करते थे कि नहीं, आप नमाजें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, आप हिंदू हैं क्रिश्चियन हैं, आप लड़का हैं लड़की हैं। एग्जामिनर को इस सब से कोई फर्क। एग्जामिनर आपको सिर्फ किस बात पे ग्रेडिंग कर रहा है? जो उसके सामने पेज पे लिखा हुआ है। और एग्जामिनर को तो ये पढ़ के समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। तो अगर एग्जामिनर को ये पढ़ के समझ नहीं आ रही तो वो क्या करेगा? अंडरलाइन करेगा और आगे चला जाएगा। इसकी उसको समझ। मैं फिर से पढ़ता हूँ। टुडे शी एंड हर फैमिली वर गोइंग आउट। पहले तो टेंस का ही प्रॉब्लम नजर आ रहा है। मतलब देखिए यहाँ पास्ट चल रहा है, फिर टुडे का मतलब है शायद प्रेजेंट की बात होने लगी है। क्या टुडे लिख के पास्ट की बात हो सकती है? हो सकती है। जब सुबह की बात करनी हो कि आज सुबह ऐसे हो रहा था। यानी आप दोपहर में बैठे हुए हैं सर। आप दोपहर में बैठे हुए हैं और आप सुबह गुजरे हुए सुबह सुबह की बात करना छोड़ दो, इसको इधर ध्यान देना। तो शायद इसकी बात हो सकती है, वरना इसकी बात का मकसद पास्ट में टेंस की डिस्क्रिपेंसी आ रही है। तो आउट टू अ विजिटर अट्रैक्शन। ये विजिटर अट्रैक्शन क्या होता है? क्वेश्चन में क्या ये लिखा हुआ था विजिटर अट्रैक्शन प्लेस है? क्या स्टेटमेंट थी क्वेश्चन में? है क्या क्वेश्चन? मैं फिर से क्वेश्चन खोल लेता हूँ। क्वेश्चन हमें भेजा था आई थिंक किंजा ने।
आने वाले क्वेश्चन ये वाला है वाला, इस नंबर से भी गया है। दो सौ भेजा। ये था जी क्वेश्चन। नहीं, ये तो दूसरा ऐसे वाला क्वेश्चन है। ईमेल वाला क्वेश्चन को बच्चा जरा शेयर कर दे मेरे से। इसके पास एक्चुअली क्वेश्चन है ईमेल वाला। डज एनीवन हैव द ईमेल वाला क्वेश्चन? इसको आ जाइए। अच्छा, क्या बाकी टेस्ट यार, तू पढ़ने नहीं आया तू? जल्दी बाकी टेस्ट ले, उनको बोल इंग्लिश का टेस्ट देने का। खैर, क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसको बाद में दोबारा बेहतर मजीद कर लेंगे, ये तो देख लेंगे। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। आई डिडंट थिंक मच ऑफ इट अंटिल दे इनवाइटेड मी विद शाइनिंग आईज एंड ओपन आर्म्स। विद शाइनिंग आईज एंड मतलब आप, आई डोंट नो ये सान, आपके अब्बू सऊदी अरब रहते हैं? हो सकता है सऊदी अरब में ऐसे होता हो कि सब जो नेबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा फ्रैंक होते हैं, जितने हम सुनते होते हैं कि हमारे बड़े हुआ करते थे आपस में नेबरहुड में। वरना नेचुरली पाकिस्तान का माहौल देख के या इंग्लैंड का माहौल देख के इट डजंट रियली मेक सेंस कि पेरेंट्स बच्चे को क्यों इनवाइट करेंगे आगे। मतलब उसकी फैमिली आगे उसको क्यों, फ्रेंड ने इनवाइट किया यहाँ तक समझ आती है, उसके पेरेंट्स क्यों उसको इनवाइट करेंगे। इनफैक्ट एक दफा ऐसा हुआ यहाँ पिछले साल ना, पिछले सेशन में एक बच्चा था, वो क्लास से ना छुट्टी कर, उस दिन बारिश हो रही थी तो वो ना, उसने फोन आया घर से कि उसके कि वो ना, पता नहीं क्या कहा, छुट्टी कुछ ऐसा वैसा उसने कहा कि उसके, बच्चा कह रहा है जी वो आज तो किसी ने भी नहीं आना, मौसम ठीक नहीं है, तो वैसे भी सर ने आज पढ़ाना ही नहीं है, तो हमने छुट्टी को ऐसी, उसने गाल वालों को पता नहीं क्या स्टोरी सुनाई। उसकी मदर ने को मैंने फोन किया, क्या आया नहीं बच्चा, सर सलमान ने फोन किया। तो उसकी मदर ने पता नहीं क्या आगे से कहा कि मुझे ना बड़ी शक सा गुजरा कि ये कुछ गड़बड़ है बात में। तो मैं क्लास से निकला, मैंने खुद उसकी मदर को फोन किया, मैं क्या कह रहा है बच्चा, उससे ऐसा कुछ कह रहा है। मैं कहाँ है बच्चा, फिर घर है? नहीं, वो तो अपने दोस्त की, उसकी अम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी हम मरी जा रहे हैं, तो आज तो सर ने पढ़ाना ही नहीं है, तो हम बच्चों को इसलिए मरी लेके जा रहे हैं, तो ये हमारे साथ जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना सारा धोखा इन्वॉल्व था। तो मैं पहले तो उसकी मदर को मैंने ठीक ठाक डांट दिया तकरीबन, मैं कहा बड़ी बहन है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं आप, आपने ऐसे ही बच्चा अपना तोड़ दिया किसी के साथ भी मरीज ना। फिर मैंने उनको फोन किया, तो वो एवरी वन स्टार्टेड लाइंग। वो जो दूसरा बच्चा था जो मरी लेके जा रहा था, उसके फादर एक स्टोरी सुना रहे थे, वो बच्चा खुद कोई और स्टोरी सुना रहा था, उस बच्चे ने कोई और स्टोरी सुनाई, और जो उसका फ्रेंड था वो कोई, एवरी वन स्टार्टेड लाइंग। वो 2 दिन मैंने तबाही निकाली, यानी अच्छा खासा ड्रामा हंगामा। मैंने क्या, आपको पता, मैं तो फिर बहाना ढूंढता हूँ हंगामा करने का, नाम है मेरा उसामा, करता हूँ मैं हंगामा, मतलब हंगामा करने का। ठीक ठाक मैंने हंगामा किया इस बात पे, और उन बच्चों को मैंने कहा जी ਤੁਹਾਡੇ पेरेंट्स आन के थे, तुसी बैठना क्लास, वरना गेट आउट ऑफ हियर। फिर अगले दिन उनके बच्चे आए, बच्चों ने रोना धोना थोड़ा सा किया, फिर भी स्टोरी किसी कोई। मैथ्स वाले बच्चों को प्लीज कहें उधर से ऑफिस से उठें, इधर प्लीज तशरीफ ले जाएं इस रूम में। हाँ सर, सर से डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। गुड। और ये मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, लड़के, जी गुड हो गया। जो लड़के अभी तक नहीं पहुंचे तो उनको जरा कॉल करवाएं। सर मैंने तो क्वेश्चन भेज दिया। मेरे पास आ गया वैसे क्वेश्चन फिजिकली भी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ इस सब का नतीजा, कि आई टोल्ड देम कि आप आज के बाद यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, आपका ये सेशन कंप्लीट हो, एग्जाम होने वाले हैं, मैं आपको निकालता नहीं, लेकिन आपको हम आइंदा एडमिशन, और हमने नहीं भी दिया। लेकिन आपको मेरी इस सारी बात से कम ये अंदाजा हो चुका होना चाहिए कि ऐसे तो नहीं होता कि फैमिली आ गए, राइट, डजंट सीम रियलिस्टिक। Sir, until they invited me with open arms, invited me, I didn't specify if their family only invited me चलो or आए, चलो my ये, friend and her family चलो invited me. अब मेरी बात सुनो। दो बातें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। नंबर वन, मैंने आपको काफी दफा, मेरी आपके साथ सबसे बड़ा चैलेंज और स्ट्रगल ये है कि मैं आपको ये कन्विंस नहीं कर पा रहा कि अपनी गलती को डिफेंड नहीं करते होते हैं, उससे नया कुछ सीखने की कोशिश करते होते हैं। यू आर मोर इंटरेस्टेड इन बीइंग राइट
देन इम्प्रूविंग योर सेल्फ। ये चैलेंज जो हमारा ना आपके साथ रहना ही है, मुझे लगता है। बच्चे हैं ना अभी, आप छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते ही होते हैं, कोई बात नहीं। मैं फिर भी आपको कन्विंस करने की कोशिश करता रहूंगा कि जब कोई गलती हो जाए तो उससे मैं गलत भी कह रहा हूँ तो आप उससे कुछ सीखने की कोशिश ही किया करें, बजाय इसके कि आप अपनी गलती को डिफेंड करें अंटिल आई एम आस्किंग यू टू गिव मी सम लॉजिक, जैसे मैं अभी कहने लगा हूँ। इरहा ने आगे से जवाब ये दिया कि सर मैंने दे लिखा है, मैंने ये कहाँ लिखा है कि ये मेरी उनकी फैमिली है जो मुझे इनवाइट कर रही है। सो नाउ आई वांट टू नो, इरहा ये जो आपकी फ्रेंड है, ये इसका ये मेल है या फीमेल है या इसका प्रेफर्ड प्रोनाउन दे है? Sir, I said that I didn't specify if she and her family invited me or only her पर ये family लिखा हुआ है invited दे, me. ये दे इनवाइटेड लिखा हुआ है बेटे। दे का क्या मतलब है, यू टेल मी। तो मेरा मतलब है कि उनका मेरी फ्रेंड और उनकी फैमिली ने मुझे इनवाइट किया है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, व्हाई शी एंड हर फैमिली वुड इनवाइट यू। मैं भी थोड़ी देर पहले अगर आपने सुना होता, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि यहाँ तक तो मुझे बात समझ आती है कि फ्रेंड आई है इनवाइट करने, फ्रेंड एक्साइटेड है, ओपन आर्म्स शाइनिंग आईज, ये फ्रेंड के हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स के कैसे हो सकते हैं? मतलब हाउ वुड, जब आप दे कह देते हैं तो पेरेंट्स एंड मैंने वो जो पिछली स्टोरी सुनाई है ना, वो ये सुना समझाने के लिए नहीं सुनाई थी, मैं बड़ा डॉन हूँ इधर अकेडमी में, आई एम जस्ट अ हम्बल गाय। मैंने ये समझाने के लिए सुनाई थी स्टोरी कि पेरेंट्स नेवर गेट इन्वॉल्व ऑन सच अ लेवल। और अगर हो रहे हो, अगर कोई बच्चा ये कहे कि मुझे मेरे दोस्त के पेरेंट्स ने इनवाइट किया है, तो हर पेरेंट के कान खड़े हो जाने चाहिए कि इसको इसके दोस्त के पेरेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं, उनका क्या मकसद है यहाँ पे। वो मकसद इसका दोस्त इसको इनवाइट कर रहा हो, आई कैन अंडरस्टैंड। इसके पेरेंट्स ने इनवाइट करना है तो मुझे इनवाइट करें, या मुझे कहें जी बच्चों की पार्टी चल रही है आप इसको भी भेज दें। ऐसा कैसे हो रहा है कि इसको इनवाइट कर रहे हैं चाहे उस बच्चे की एज कुछ भी हो? सो व्हेन यू से दे, तो आप समझ रही हैं मेरी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। यस। अगेन आई विल से, अगेन वंस मोर आई विल रिपीट, उत्तर आप अपना मतलब डिफेंड करने के लिए पेपर के साथ जा ही नहीं सकते, क्यों अब्दुल आदि? जब आप पेपर भेजते हैं तो क्या आप अपना नंबर साथ भेजेंगे कि कोई मसला हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा मैंने क्या कहना चाह रहा था? वो तो पेपर की फेस वैल्यू पे फलक साहब चेक होगा कि नहीं? वो ये तो नहीं देखेंगे फलक चौधरी का, मिस्टर फलक चौधरी, पूरा नाम क्या है? मिस्टर चौधरी मोहम्मद फलक, नहीं क्या, चौधरी फलक हनीफ। तो आपको वो ये तो नहीं पूछेगा ये चौधरी साहब का बेटा है तो चौधरी साहब के बेटे के तो हम जरा नंबर, इसने शायद इसका कोई और मतलब हो। क्यों आसान? ना वो ये सोचेंगे इसके कर्ली बाल हैं तो ये इसकी राइटिंग भी कर्ली अच्छी लगती। सही है ना? सो फेस वैल्यू क्या कह रही है आपने? एंड इट्स, एक और चीज, शायद मेरे बात से ये लग रहा हो मैं इसको गलत कह रहा हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं इसको गलत, आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग, टेक्निकली इट इज राइट। शायद आपकी कोई इंडिविजुअल केस हो जिसमें ऐसा होता हो, बट इट डज नॉट सीम रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक। और मैंने आपको बताया था कि अच्छे नंबर आपने हासिल करने हैं तो इट हैज टू लुक, सर समझ आ रही है आपको? बोर हो गए हैं आप तो मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ इसको। आप लोग इंटेंटली सुन रही रहे इसको कि ये बच्ची ने क्या लिखा और उसकी गलतियां क्या है। बंद कर दूं यहीं पे इसको? यार आपके सर झुके हुए, शर्मिंदगी से झुकने चाहिए सर अपनी गलतियों पे, आपके सर ऐसे ही झुके हैं? क्या हुआ? बाबा याद आ रहे हैं? हाँ। हम ना किसमें? सर। हाँ जी। सर मैंने आपको एक रील भेजी थी, याद है? नहीं सर याद होनी चाहिए, एक ही भेजी थी। यार, मैं आपको पता होना चाहिए, मैं फोन बहुत कम यूज करता हूँ और जब यूज करता हूँ तब मैं खुद एब्सेंट माइंडेड हुआ होता हूँ। सर आई रिपीट इट इन फ्रंट ऑफ हाँ यू चलो, सो आपको याद आ जाए। डन हो गया, डन हो गया। सच और वहम में क्या फर्क है? क्या फर्क है जी? टीचर ने पूछा सच और वहम में क्या फर्क है। स्टूडेंट ने क्या फर्क? कहा आप पढ़ा रहे हैं ये बात सच है। सर हाँ याद आ अरे गया मुझे, और हम पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है। गुड यस गुड। सर। कह रहे जी सच और वहम में क्या फर्क है, तो स्टूडेंट आगे से कहता है सर आप पढ़ा रहे हैं ये सच है, आपको लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है। वाह उस्मान, क्या बात है। उस्मान साथ ही सर डांपने लगा है, शर्माता हो रहा है, साथ ही सर डांप दिया उस्मान। आपको पता है उस्मान तेजी से घूम लेता है एक टांग पे, इसको घूमने इसलिए नहीं देते, फिर उड़ना शुरू हो जाता रॉकेट की तरह। हम्म। दिल से सही, क्या बात, अहमद बहुत खूबसूरत इंसान है। वो देखना, वो कह रहा है वाह वाह।
चोटें लगी हैं, नीचे उड़ के नीचे गिरा तो चोटें लगी हैं। रस्ट बेटे वो घूमने से, आप थोड़ी सी आप फिजिक्स पढ़ेंगे ना, आपको पता लग जाएगा। बर्नौली की कोई इक्वेशन है। आप जो कहना चाह रहे हैं वो चक्कर नहीं है, इधर तवज्जो करें आप। दे इनवाइटेड मी विथ शाइनिंग आईज एंड ओपन आर्म्स। अब आगे चलते हैं जी। प्यारे बेटे, लेट्स से कि यहाँ पे उसने दे की बजाय शी ही लिखा होता, क्या लिखा होता? इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पे, विथ शाइनिंग आईज एंड ओपन आर्म्स। अगर ये ठीक भी होता, इसकी जरूरत होती भी, तो यहां हम लिखते शाइनी आईज एंड ओपन आर्म्स। ठीक है जी। दिस दिस विजिटर अट्रैक्शन, विजिटर में यहाँ ओ होता है। अच्छा, सवाल आ गया मेरे पास, लिखा हुआ है जी, यू रिसेंटली विजिटेड द ओपनिंग डे ऑफ अ न्यू विजिटर अट्रैक्शन इन योर। ठीक है जी। दिस विजिटर अट्रैक्शन वाज अनलाइक एनी बिफोर। आई थिंक शी वांटेड टू से अनलाइक एनी अदर। मेरा, आप अंग्रेजी बोलती अच्छी हैं लेकिन लिखने में पता नहीं क्या हुआ है आपको। शायद प्रेशर ऑफ बीइंग राइट में गड़बड़ हो गई है। अनलाइक एनी अदर से कंपैरिजन हो सकता। दे हैड गेम्स दैट वर गेटिंग बेटर द डीपर यू वॉक द आइल। आप समझ रहे हैं कि क्या हुआ यहाँ पे भी? दे हैड गेम्स, गेम्स बेटर कैसे हो रही थी? व्हेन यू से दैट वर गेटिंग बेटर, तो वही गेम बेहतर हो रही थी, ऐसा नहीं था ना? तो इसका मतलब वो कह रहे थे आयल में जो गेम्स की लिस्ट पड़ी हुई थी, वो गेम आयल में आगे जा रहे थे, तो आयल इंटरेस्टिंग होता जा रहा था। गेम्स, अगर आप कह रहे हैं दे हैड एन आयल फॉर गेम्स विच वाज गेटिंग इंटरेस्टिंग द डीपर यू वेंट इन, जितना आप आगे जाते हो उतना ज्यादा वो इंटरेस्टिंग होता जा रहा था, तो मुझे लगता है कि अच्छा, यस, गेम्स की क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है। बट व्हेन यू से इट लाइक दिस, ऐसे लगता है कि वो गेम है, वो गेम इंप्रूव हुई जा रही है बजाते खुद, जो कि नहीं हो रहा। तो मैं यही तो बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं दे हैड गेम्स, और वो गेम्स ठीक होती जा रही। जब आप दैट लगाए थे, उसका मतलब एक मिसाल के तौर पे, पहले मैं दाखिल हुआ आइल के अंदर, तो 5 गेम्स पड़ी हुई थी। अब मैं आगे जा रहा हूँ, वो वाली 5 गेम्स बेहतर हो रही हैं भला, या आगे और उससे बेहतर गेम्स पड़ी? तो आइल इसका मतलब इंप्रूव कर रहा है, आइल इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, गेम्स नहीं इंटरेस्टिंग हो रही। एक बात, दूसरी बात, ये वो पहली जगह इनकी ईमेल में, जमल, जहां पे जाके मुझे ये रियलाइज हुआ है कि जो विजिटर अट्रैक्शन प्लेस है, ये कोई शॉपिंग मॉल है। यहां तक इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया था कि ये क्या है। हालांकि उन्होंने कहा था, पहला पॉइंट था उनका, डिस्क्राइब द विजिटर अट्रैक्शन, तो आपको बताना था ये क्या चीज है। अगर आप शॉपिंग मॉल है तो इससे पहले लिखा होना चाहिए था। अगर ये कोई थीम पार्क है, इससे पहले लिखा होना चाहिए था। आज काम करेगा क्या वाला, दरवाजा खोलेगा और फहद भाई को बुलाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर ऑन दिस कि क्या गलती हुई है? Okay. They had games that were getting better the deeper you walk the aisle. They could have added a few more items in their menu. उन्होंने लिखा था explain what happened on the day. यार, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जो लड़कियां हैं ना, वो पढ़ नहीं रही। तो ऐसा क्यों है? उन्हें बोलो मैं। और ये असल में सिंसियरिटी है ना जो, और डिग डीपर वाली जो पैशन है पढ़ाने का, वो है। आपका जिस चीज के बारे में होगा, आपके साथ भी ऐसे ही होगा। जैसे ये अब्दुल आदी है ना, बाहर को फुटबॉल खेलेगा तो वो, इसको इधर अंदर पता लग जाएगा बाहर को फुटबॉल घूम रहा है, क्योंकि इसका फुटबॉल का पैशन है ये। अच्छा, उमर का नहीं बता सकता मैं आपको, इसका भी पैशन है। उमर, ये दुपट्टा उतार लो, दुपट्टे की तरह लिया हुआ। अब तो हाँ जी। सर हमें समझ लग गया आप कौन सी जगह इशारा कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी। दे हैड गेम्स, नहीं उसने हुडी पहना हुआ, वो पहना ऐसे हुआ है, मुझे वो तायमी मेरी अल्लाह ताला जन्नत में जगह अता फरमाए, वो ऐसे दुपट्टा लेती होती थी। ठीक है सर। दे हैड गेम्स दैट, अच्छा जी आगे चलते हैं जी। दे कुड हैव एडेड अ फ्यू मोर आइटम्स। अब बेटे, पहली बात इरहा, ये खास तौर से आप सुन लें और आपके साथ ये क्लास पूरी सुन ले। ये आप लोगों को सामने जो मैंने अंडरलाइन किया, आपको पता ही क्या है? कैन यू सी कि ये मैंने क्या अंडरलाइन किया? वो राइट से लेके यहाँ लेफ्ट तक कुछ लाइन नजर आ रही है रेड कलर की? जी, कोई बच्चा बता सकता है कि ये इन्होंने क्या किया अपनी तरफ से? नहीं, उन्होंने क्या किया अपनी तरफ से? उन्होंने अपनी तरफ से वर्ड को तोड़ा है। अब गौर से समझ लेना आपने, इंग्लिश में आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना।
इंग्लिश में आपने ऐसा क्यों नहीं करना? क्योंकि ये करने का कोई रूल होता है, और वो रूल आपको समझ नहीं आएगा। क्यों कह रहा हूं नहीं आएगा? क्योंकि रूल रिलेटेड है सिलेबल से। भाई, ओ भाई, टिक के बैठ जा। रूल किससे रिलेटेड है? सिलेबल क्या होता है? मिसाल के तौर पे, एक बच्चा है, उसका नाम है अब्दुल हादी। क्या नाम है? अब अब्दुल हादी कहाँ कहाँ ब्रेक आता है इसके अंदर? अब उल हा दी। तो यहां से वर्ड ब्रेक हो सकता है, यहां से ब्रेक हो सकता है, यहां से ब्रेक हो सकता है, इन चीजों के अलावा कहीं से वर्ड ब्रेक। और अगर कभी आपने वर्ड ब्रेक करना हो, अगर कहीं वर्ड आपने, तो आप हमेशा मिसाल के तौर पे आपका वर्ड अब्द यहां आ रहा है, आप अब्द के बाद डैश लगाएंगे। वो जो अगली लाइन पे आपने लिखना है उसके पहले डैश नहीं लगाएंगे आप। समझ आ गई मेरी बात? एक बंदे का नाम है उमर। उमर के कितने सिलेबल्स हैं, अब आप बताएं। हाँ जी, सब लोग टेक योर टाइम। किस किस को लगता है उमर का एक सिलेबल है? किस किस को लगता है दो है? किस किस को लगता है चार है? एक वाले रेज योर Me, हैंड्स। पहले एक four. वाले बता देंगे। अब ये देखें, काफी बच्चों ने एक के हाथ खड़ा कर दिया। दो सिलेबल वाले उमर है नाम, दो सिलेबल वाले, दो सिलेबल वाले, तीन चार लोग Mm, इधर आ गए। तीन सिलेबल वाले कोई है? तीन सिलेबल पे कोई नहीं माना। चार सिलेबल वाला कोई है? जी, चार मैं सिलेबल हूँ। वाले भी दो लोग चार सिलेबल वाले हो गए हैं। अब उमर का Mm, सिलेबल एक होता है। कितने होते हैं? जिन्होंने चार का है उन्होंने उमर के स्पेलिंग देख के कह दिया होगा चार। मैंने फिर से रिपीट किया, दिस इज अबाउट सिलेबल्स नॉट स्पेलिंग्स। मैंने क्या कहा? सिलेबल्स वो होते हैं कि कितनी दफा आपकी उसके अंदर बोलने में, किसी वर्ड को बोलने में कितने ब्रेक्स आते हैं। तो आप इसलिए भी इसको नहीं समझ पाएंगे कि आप तो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, आप तो देसी अंग्रेज हैं। आप मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी का एक्सेंट मार भी लेंगे तो आपकी सिलेबल की सेंस अंग्रेजों वाली डेवलप नहीं होगी। ये तो अंग्रेजों की खुद की नहीं डेवलप होती, तो आपकी कहाँ से डेवलप होगी? तो जब नहीं डेवलप होगी तो आप इसमें हमेशा क्या करेंगे? गलती। इसलिए आइदर पुट द वर्ड ऑन द सेम लाइन और टेक द होल वर्ड टू द नेक्स्ट लाइन। आधा आधा वर्ड आप लोगों ने। अच्छा जी, अब ये इन्होंने दिया हुआ है बेसिकली सजेशन। क्या दिया हुआ है? मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो क्वेश्चन में तो कहीं सजेशन नहीं मांगा गया। चल जा यार, एक पेंसिल वाले मसले में ना आज हम पड़ गए हैं। सजेशन में कहीं, मुझे क्वेश्चन में कहीं सजेशन नहीं नजर आया। इन्होंने सजेशन क्यों दिया है? एग्जामिनर कहेगा यार जरूरत नहीं थी, इररिलेवेंट हो गया। प्लीज, आपका ध्यान नहीं है बोर्ड ध्यान पे। यकीन करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर ये वाला होता है, जो मैं कुछ चेक करके आपको कुछ चीजें बता रहा होता हूँ। बट ओवरऑल दिस प्लेस वाज फैंटास्टिक। यहाँ भी फुल स्टॉप आना चाहिए ना, तो ये माय फ्रेंड्स नया सेंटेंस, माय फ्रेंड्स पेरेंट्स, यानी फ्रेंड एक है ना, तो यहाँ apostrophe होना चाहिए। फ्रेंड्स के पेरेंट्स एंड आई हेल्प्ड इन अ फ्यू गेम्स। हेल्प्ड इन अ फ्यू गेम्स, व्हाट डू यू मीन हेल्प्ड? पार्टिसिपेटेड इन अ फ्यू गेम्स में भी। like help my friend in the game व्हाई वुड यू in डू a few दैट फ्रेंड? games. क्यों? फ्रेंड की टांग टूटी हुई है, क्या मसला ये? फ्रेंड को क्यों हेल्प करेंगे हम? अगेन, इफ यू नीड टू एक्सप्लेन दिस देन इट्स डेफिनेटली नॉट वेल रिटन। तो फ्रेंड को हमने हेल्प की है, फ्रेंड के पेरेंट्स ने और मैंने मिलके। सो यू नो इट्स काइंड ऑफ लाइक ऑड। मेरे ध्यान में इमेज यही आ रहा है कि फ्रेंड की टांग टूटी है बट दे वांटेड टू गो, तो पेरेंट्स ने कहा यार तुम साथ चलो, इसकी हेल्प कर देना, हम तो वहां क्या मतलब, काइंड ऑफ शायद। अगर लेकिन ऐसा है तो फिर पीछे आप ईमेल किसको लिख रहे हैं बाय द वे हम? आलिया कौन है? वही दोस्त है ना? तो यानी एक दोस्त को ईमेल लिख रहे हैं और उसको सारे, यानी कैसी बात है? मेरे पास आप आए, मैं आपका टीचर हूँ, और आके आप ना मुझे आधा घंटा मेरे से बात करें और बात किसी और टीचर के बारे में कर रहे हो कि वाह मैंने उसके साथ ऐसे टाइम स्पेंड किया, ऐसे टाइम। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है मैं इस स्टेज पे पहुंच गया हूं कि मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप इमेजिन करें, अपनी अम्मी को जाके आप बता रहे हो खाला के घर कितना एंजॉय किया, खाला कितना अच्छा रोटी पकाती। या आपने एक दोस्त को, या आपकी अम्मी आपके साथ ऐसा करें, आप बड़ी बहन है, आपकी छोटी बहन की तारीफें बैठ के आपके साथ आधा घंटा बात करें और सिर्फ ये बात हो वो उसके साथ कल मैंने डे स्पेंड किया, बहुत मजा आया। क्यों फलक? या आपको कोई दोस्त मिलने आए और आए कि यार मेरा कल मैं अपने दोस्त से मिला हूँ यार, क्या कमाल टाइम गुजरा, आपको मैं बताने उस दोस्त के बारे में बता, अच्छा उसका मैंने अभी तक नाम भी नहीं लिया, अभी तक मैंने उस दोस्त का नाम भी। सो इट काइंड ऑफ डज नॉट मेक सेंस टू मी। मैं तो कभी किसी दोस्त के साथ इस तरह से
आप लोगों को कभी मैंने कहा है कि आप लोगों से बेहतर स्टूडेंट कौन से थे? कोई थे भी नहीं, इतने ऐसे शगुफे मैंने देखे ही नहीं पहले कभी। लेकिन लेकिन यू सी द क्लास में दो भाई पढ़ते हैं, हमारी क्लास में दो जुड़वा भाई पढ़ते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा कि एक के सामने दूसरे को कह रहा हूँ तू नालायक है, तू पढ़ता पे, कि तुम उसको अपने भाई से सीख ले कुछ, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि बेशक वो आपस नहीं नहीं बेशक वो आपस में बुरा ना भी महसूस करें, मुझे एज एन ओल्डर पर्सन पता है, कहीं ना कहीं ये जेहन में बैठ ही जाती है बात। कहीं ना कहीं ये बात जेहन में, यकीनन इनको आपस में कंपेयर किया किया जाता। हमारे यहाँ ये पता नहीं जी, इनकी फैमिली में कोई ना कोई होगा जो इनको आपस में कंपेयर कर जाता होगा, और कहीं इसको बुरा लग जाता होगा, कहीं उसको बुरा लग जाता होगा। जहां उसको बुरा लगता होगा इसके अंदर फखर पैदा हो जाता होगा, जहां इसको बुरा लगता होगा उसके अंदर फखर पैदा हो जाता होगा। ये आपस में एक दूसरे से अनबिनोन्स टू टू देमसेल्व्स compete करते होंगे। एक दूसरे का हाथ वाथ तो ये तोड़ लेते हैं, मुझे पता है, मजाक मजाक में। हमदान हसान को देख लें, हमदान ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया हुआ है, मैं नहीं पढ़ सकता। हाँ वाकई। और मैंने इसका रिजल्ट उनके सामने रख के कहा ये आपसे झूठ बोल रहा है, आपको दगा दे रहा है, ये आपको धोखा दे रहा है, ये जो बच्चा पढ़ नहीं सकता होता उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता। ये बेईमानी कर रहा है आपके साथ सिर्फ इसलिए कि आप आपके सामने कहा था। ये सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहा था कि आप इसको कहना छोड़ दें। आपने कहीं माजी में ऐसा हुआ होगा, उसने अच्छा परफॉर्म किया होगा, इसने नहीं अच्छा परफॉर्म किया होगा, उसकी तारीफ कर दी होगी, तो इसने कहा बजाय इसके कि मैं आसान से कम्पीट करूं, मैं रेस से ही बाहर हो जाता हूँ। भाई साहब, मलिक साहब इधर, इधर यार, मैं बाहर से नहीं ले देता हूँ, अभी इधर ध्यान दे। वी गुड सो फार। तो मुझे यहाँ पे एक और बात ये भी लगी कि आप एक दोस्त को ईमेल लिख रहे हैं और किसी और दोस्त की स्टोरी उसको सुना रहे हैं। और मैं आपको साथ ये भी बता दूं, आप लोग तो नहीं सुन रहे, इराक को बोलने में अंग्रेजी बहुत अच्छी है। लिखने में तो मुझे ऐसे लग रहा है इसने अंग्रेजी कभी बोली नहीं है, बोलने में उसकी ज्यादा अच्छी अंग्रेजी है, एज इन को उसको कंफर्टेबल उर्दू बोलना इतना कंफर्टेबल नहीं लगता जितना उसको अंग्रेजी बोलना कंफर्टेबल लगता है। लेकिन आप देख लें पेपर पे आगे, एज आई टोल्ड यू इन एन अर्लियर क्लास, अंग्रेजी लिखना और बोलना दो मुख्तलिफ बातें हैं। आगे चलते हैं जी। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा मेरी बोलने में भी ठीक है, लिखने में भी ठीक है। Nowadays my friend gets along with her family more, इसका मतलब है या तो फिर ये यहाँ पे ये इंप्रेशन आ रहा है कि इसकी फ्रेंड का फैमिली वालों से कोई 36 का आंकड़ा चल रहा है, बड़ी मुश्किल से ये को ऑर्फनेज में पल रही थी या फॉस्टर होम में थी, वापस रीयूनियन हो रहा है फैमिली के साथ, तो उसमें हेल्प कर रही हूँ मैं उनको जाके, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। अलॉट बेटे दो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। अलॉट एक वर्ड नहीं है, अलॉट एक वर्ड, और अब अलॉट बेटे दो लफ्ज होते हैं। अलॉट, a lot of places were jammed। places, हम तो एक ही प्लेस पे नहीं गए, शायद ये कह रही हैं अगेन, इनके A जहन lot में of शॉपिंग मॉल ही places चल रहा है। in the mall were jammed. रुक जाओ बेटे, इनके उसमें क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, शॉपिंग मॉल ही चल रहा है। लेकिन इन्होंने पेपर में कहीं पे भी शॉपिंग मॉल का तस्करा, सो अगेन एज एन एग्जामिनर आई एम अगास्टेड बाय दिस। अजान शुरू होगी, अजान सुन लेते हैं, बाई चांस इनका खत्म भी हो गया। चलो, अजान हो रही है।
जी बेटे, तीसरा पॉइंट था बेटे क्वेश्चन के अंदर गिवन कि आपने बताना है आपको क्या लगता है कि ये एक सक्सेसफुल रहेगा इवेंट, वापस आओ, या नहीं। ऐसा इन्होंने कहीं भी नहीं बताया। इन्होंने उस दिन के बारे में बताया कि ये प्लेस उस दिन मुझे लग रहा था फेलियर हो जाएगा या नहीं। इन्होंने ये नहीं बताया मुस्तकबिल में इनको ये चीज जो ये विजिटर अट्रैक्शन प्लेस है ये कैसी लगेगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? मेरा ख्याल है मैंने मुनासिब तरीके से इसको पूरे को डिस्कस कर दिया है। आपको आपकी प्रॉब्लम जरा को तो स्पेशली पता लग ही गई होंगी। आई होप आप सबको भी पता लग गई हो। अब नमाज के बाद हम इंशाल्लाह अपना मैथ्स का काम करेंगे। अभी करेंगे because I बेटे think अभी there's like 10 minutes. नमाज का टाइम हो गया बेटे हमारे यहाँ। नमाज के, हाँ जी। आई मिस यू टू भाई, आई मिस यू टू। अभी आपका तज़किरा कर ही रहा था, एक पता नहीं आपने सुना या नहीं। अब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ जी। पहले रिकॉर्डिंग